हेलो गाइस, आपका नारायण क्लासेस में स्वागत है। कुछ कारणवश हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते आपको, बट हम यही बुक कॉपी नोट्स बुक पे ही पढ़ेंगे हैं। और हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के क्लास को। आज पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा नारायण क्लास में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी त्रुटि हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो आज हम पढ़ेंगे 11th के बारे में। 11th में जो होता है सबसे इजीली होता है, मतलब जैसे आज तक अगर बच्चा न पढ़ा है, न के बराबर में अगर उसे फिजिक्स पता है, थोड़ा बहुत भी पता है उसे फिजिक्स के बारे में, तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करते पढ़ना फिजिक्स को, तो उसे बहुत आसानी से आ सकता है पढ़ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, रटना नहीं है इस चीज़ को। फिजिक्स कभी रटा नहीं जाता, उसे पढ़िए, समझिए, तभी आएगा आपको। तो आज हम पढ़ेंगे क्या। पहला हमारा सबसे स्टार्ट होता क्या है, हम 11th क्लास में सबसे स्टार्ट पहला चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, भौतिक जगत। भौतिक जगत सबसे पहले हमारा यही है, भौतिक जगत। भौतिक जगत जिसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ओके गाइस, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या होता है इसमें। जब तक हम चैप्टर ओपन करते हैं, कोई विषय हम निकालते हैं, उसमें से चैप्टर वाइज हम जब करते हैं, जैसे हमारा पहला हो गया भौतिक जगत, उसके बाद हम पढ़ेंगे माप, तर्क, मापन, त्रुटि, ये सब भौतिक जगत तथा मापन होता है सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होगा ये विषय में। तो इसमें हम बहुत सारे हेडिंग्स हैं हमारे, जिसमें हमें इसे जानने की ज़रूरत, मतलब जानना पड़ेगा इसे हमें। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि जैसे भौतिक जगत, जैसे हमारा भौतिक जगत तथा मापन है, उसमें हमें भौतिक जगत में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है फिजिकल वर्ल्ड में। तो जैसे पहला है भौतिक क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। फिर तीसरा हेडिंग हमारा आएगा भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज। चौथा आएगा कुछ अग्रणी भौतिकी के वैज्ञानिक, भौतिकी नियमों का प्राकृतिक। फिर उसके बाद प्रश्नावली हमारे आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड आएंगे मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, जिसके बारे में फिर बहुत सारे उसमें से हेडिंग होगा। तो हमें जब क्लियर हो जाता है इसमें कि नहीं हमें पढ़ना क्या है, तो हमारा जब हेडिंग से याद रहता है हमारे, तो क्या होता है कि हमारा पूरा कहीं ना कहीं आधा तो याद ही हो जाएगा पूरा, कि हमें हाँ इसके बारे में क्या हमने पढ़ा, क्या सीखा। ओके गाइस, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब पहला है हमारा भौतिकी क्या है। व्हाट इज फिजिक्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। मैंने अभी बोला, मैंने कहा कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। तो विज्ञान साइंस ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द हमारा है, ये कौन सा शब्द है, ये लेटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लेटिन शब्द। लेटिन शब्द जो कि किससे लिया गया है, ये सिंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? सिंटिया से। सिंटिया
SCIENTIA सिंटिया से लिया गया है। गाइज आप अपने अनुसार नोट्स आप बना सकते हैं। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप जूम कर सकते हैं, हमारे एक एक वर्ड्स को आप समझ सकते हैं। सुनिएंगे ध्यान से तो सब आपका क्लियर होगा, वरना कुछ नहीं। सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या, जिसका अर्थ है हमारा, सिंटिया का अर्थ क्या है हमारा, साइंस से हम क्या सीखते हैं, क्या हम कुछ जानते हैं, तो जिसका अर्थ है क्या गाइस, जानना, किसी के बारे में सीखना, जानना। तो हम इसके बारे में बताएंगे, जैसे कि मानव की जिज्ञासा अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की है। मानव ने सतत प्रेक्षणों तथा प्रायोगिक अध्ययन द्वारा काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। मानते हैं आप इस चीज़ को? जैसे मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन जिसको हम बोलते हैं क्या, सुव्यवस्थित संगठन को हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशंस। को ही क्या कहते हैं हम, विज्ञान कहते हैं। ओके गाइस, अगर इसे संक्षेप में कहें, संक्षेप में ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या है, हमारा विज्ञान है। जहाँ तक भौतिक का प्रश्न है, भौतिक, तो इसे भौतिक को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। सभी जानते हैं आप, फिजिक्स कहते हैं। जो ग्रीक, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से क्या किया गया है, लिया गया है। जिसका अर्थ हम बता दे रहे हैं, इसका अर्थ होता है क्या, प्राकृतिक। इसे हम क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक, या फिर इसे प्राकृतिक कह सकते हैं। नेचर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। प्रारंभ में भौतिक को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। अतः भौतिक का वह विज्ञान है, इसे कह सकते हैं भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। दैनिक जीवन में हम अनेक घटनाएं देखते हैं, जैसे सूर्य का नियमित उदय तथा अस्त होना, वस्तुओं का बदलना, बादलों का बनना तथा वर्षा होना, आंधी चलना। मनुष्य प्रकृति में होने वाले प्रत्येक घटना का विषय में सदैव जिज्ञासु रहा है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक घटनाओं को अनेक व्याख्याएं दी गई हैं। आज प्रकृति की अनेक
जटिलाएं सरल नियमों के अनुसार होती हैं, प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य ग्रहण होने का सरल नियम यह है कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हुए पृथ्वी व सूर्य के बीच में क्या हो जाता है, आ जाता है, तथा तीनों एक सरल रेखा में स्थित हों तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिन में भी अंधकार छा जाता है। ये भी एक हमारा क्या है, प्राकृतिक है। तो जो हमारी ये प्राकृतिक शब्द है, प्रकृति, ये किससे कैसे बनी है, किससे मिलकर बनी है? प्राकृतिक हमारा द्रव्य जिसे हम मैटर कहते हैं, एवं ऊर्जा, ऊर्जा को हम कहते हैं एनर्जी, से क्या होती है, से मिलकर बनी होती है। तो गाइस हम जान जाए कि प्राकृतिक हमारे दो चीजों से मिलकर बनी होती है, द्रव्य और ऊर्जा से। ओके गाइस, तो अब तो द्रव्य जान लेते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? पहला हमारा है द्रव्य, मैटर। द्रव्य कहते किसे हैं? प्रतीक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान, जिसमें द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारा पत्थर, लोहा, सोना, आप समझ सकते हो। आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जानते ही आप। तो क्या कहते हैं? जैसे हमारा उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, ये सब हमारे क्या है? पत्थर, सोना, कुछ भी कह लीजिए, द्रव्य आप जानते ही हैं। जल, वायु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सब। तो ये हमारा क्या होगा? सब हमारे उदाहरण है द्रव्य के। अब सेकेंड आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ध्यान से सुनिएगा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें से आए उष्मा या प्रकाश, ध्वनि, द्रव्य की गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा परस्पर अनिर्भर, इंडिपेंडेंट, मतलब ये सब क्या है? एक दूसरे पर निर्भर नहीं है तथा इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। परंतु आइंस्टाइन सॉरी गाइस, आइंस्टाइन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें परस्पर रूपांतरित, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज, बदला जा सकता है। इनके पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित गणितीय समीकरण से दर्शाया जा सकता है। जैसे ऊर्जा बराबर क्या? द्रव्यमान
गुणे क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। अर्थात हम इसे लिख भी कैसे सकते हैं, अर्थात इसे हम कैसे लिख सकते हैं, संकेतों में कैसे लिख सकते हैं, E=mc², जिसमें हमारा E हमारी क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मैटर द्रव्यमान है, E ऊर्जा है, एनर्जी, m द्रव्यमान है मैटर है, और C हमारा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तथा भौतिकी की न्यूनतम परिभाषा निम्न प्रकार से है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाएं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट आएगा भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा रोमांच। दूसरा हमारी हेडिंग आएगी भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा रोमांच। ओके गाइस, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, जिसे हम इंग्लिश में से लिखते हैं क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ओके गाइज, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल क्लास होगी स्टार्ट। अभी के लिए नमस्कार। अगर कहीं भी आपको लगता है कहीं त्रुटि है, कहीं आपको समझ न आए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।